कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। नीचे भूमि है, ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रही है, ठीक ना। 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, एक पतंग जो है उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो मानकर चलना है कि डोरी जो है कोई ढीला नहीं हुआ है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए ये इसका जो आकृति है वो आपको इस टाइप से बनेगा। कहिएगा कि सर कैसे ऐसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पतंग है, ठीक ना। यहाँ पे जो है क्या है, एक पतंग है और ये जो है हमारा डोरी है। ये क्या है, डोरी है, ये हमारा डोरी है। तो ये जो इसका झुकाव जो है वो यहां से यहां, अगर इसका एक्चुअल लंबाई जब मापते हैं हम लोग तो ये 60 मीटर है। कितना मीटर है, 60 मीटर है। और डोरी और ये भूमि, चूंकि बीसी जो है एक भूमि है और ए बी ऊंचाई है और ए बिंदु पर पतंग है, ठीक ना। तो डोरी और भूमि के साथ का जो कोण बनता है वो कोण बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है डोरी की लंबाई क्या है वही आपको ज्ञात करना है। तो आपको बार बार बताए हैं कि जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला को हम लोग बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर। ये हो गया बी और ये हो जाता है हमारा एच। आपको निकालना है एच, ठीक ना। यानी सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया हुआ है वो लिखिएगा। माना बिंदु ए पर पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है, तो कहिएगा सर 60 मीटर की ऊंचाई पर है तथा पतंग में लगे डोरी तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यही चीज है, हम बता दिए कि ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पे डोरी और भूमि के साथ बन रहा है और पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है, यानी कि उड़ रहा है यहाँ पे। तो हमको निकालना है डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो आपको देखना है कि P दिया हुआ है और H हमें निकालना है। तो P/H जिसका सूत्र होगा उसी का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला सेट करेंगे। ये आपको बहुत पहले से हम बताए हैं। यानी चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज जो है चलेंगे हम लोग ABC में चलेंगे त्रिभुज, ठीक ना। चलेंगे त्रिभुज ABC में। जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो कोण B हमारा समकोण है। कोण B क्या है हमारा, तो कहिएगा कोण B सर समकोण है। तो P/H अगर हम बोल रहे हैं तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, P/H, ठीक ना। ये साइन थीटा बराबर सूत्र होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग साइन थीटा बराबर निकालेंगे। P तो हमारा हो जाएगा क्या, AB हमारा P हो जाएगा और AC हमारा H हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा AC। या थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। AB का मान दिया हुआ है 60 मीटर और AC का मान हमें ज्ञात करना है। अब 60 डिग्री जो दिया हुआ है तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा सर 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 60 बटा AC। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AC इंटू √3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 60 गुने 2। या AC बराबर जब निकालिएगा तो 60 गुने 2 बटा हो जाएगा √3, यही होगा। अब यहां से हम लोग कर देते हैं हर परिमेयकरण। क्या करते हैं, तो यहां से हम लोग कर देते हैं क्या, हर परिमेयकरण करते हैं। लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, तो जब हर परिमेयकरण कीजिएगा तो हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा,
7 दूनी 120 गुना √3 बटा √3 गुना हो जाएगा √3, या ऐसी बराबर लिख सकते हैं 120 √3 बटा √3 और √3 गुना होगा तो हो जाता है 3। अब काटिएगा इसको तो कितना बार में कटेगा, 3 से एक बार में और 3 से काटिएगा तो 40 बार में ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब जो है हो जाएगा आपको क्या, AC बराबर हो जाएगा 40 √3 मीटर। क्या हो जाएगा, 40 √3 मीटर। यानी कह सकते हैं कि अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर है। कितना होगा, 40 √3 मीटर जो है आपकी डोरी की लंबाई होगी, ठीक ना। यानी कि डोरी को हम लोग को क्या मान लेना है कि डोरी किसी प्रकार से जो है ढीला नहीं है, पूरी तरह से तनी हुई है, तब जो है डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर जो है हो जाएगा। यही जो है आपका होगा आंसर।